हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग का एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आप लोग से बोला जाएगा, थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसका आंसर लिख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये टेस्ट आप लोग के लिए एक तरीके से नॉलेज टेस्ट करने के लिए है कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। इससे पहले हम लोग बहुत सी क्लासेस लिए हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए। जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। अब आइए टेस्ट शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, इनमें से कौन शुद्ध अर्धचालक है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पी टाइप और एन टाइप, ए व बी दोनों। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग अपना नोट कर लीजिए। चलिए अब आंसर देखते हैं। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की जब क्लास ली थी तो बताया था जर्मेनियम और सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, शुद्ध अर्धचालक। जब हम इसमें 3 संयोजकता वाली या 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप और एन टाइप का मटेरियल प्राप्त होता है, जो कि अशुद्ध अर्धचालक होता है। तो शुद्ध अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम और सिलिकॉन, ए व बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, डीसी सीरीज मोटर में वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड से स्पीड प्राप्त की जाती है। आधार गति से ऊपर, आधार गति से नीचे, आधार गति से ऊपर तथा नीचे दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर में हम लोग जानते हैं कि 2 स्पीड कंट्रोल होता है, या तो बेस स्पीड से ऊपर या तो बेस स्पीड से नीचे। तो फ्लक्स से अगर हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो बेस स्पीड से ऊपर गति प्राप्त होती है, और वोल्टेज से कंट्रोलिंग करते हैं तो बेस स्पीड से नीचे और फ्लक्स से ऊपर। जब दोनों तरीके से गति को प्राप्त करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर में वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधार गति से ऊपर तथा नीचे दोनों तरीके से हम लोग वार्ड लियोनार्ड मेथड में गति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति को किस रूप में जाना जाता है? स्लिप गति, शाफ्ट गति, प्रभावी गति, तुल्यकालिक गति। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक गति, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर में, तो जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यकालिक गति या तो सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितना होता है? 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमने जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन लिया था अपनी मैराथन क्लास में, बताया था कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इस तरीके से एक वाइंडिंग होती है, इस तरीके से एक वाइंडिंग होती है। यहाँ पे रोटर होता है, यहाँ से सप्लाई दिया जाता है। तो एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग। इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। हमने इसको अपनी क्लास में बताया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को बदल देने पर मोटर की गति की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, विपरीत दिशा में चलने लगेगी, मोटर रुक जाएगी या मोटर जल जाएगी। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है, नोट डाउन करिए अपने कॉपी पर। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए टॉर्क क्या होता है, जिधर टॉर्क लगता है उधर मोटर चलती है, फाई आई होता है। जैसा कि हमने अपने क्लासेस में बताया था, मोटर की स्पीड को अगर हम लोग को चेंज करना है, या तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज करिए या तो आर्मेचर करंट का उल्टा कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए। क्योंकि जिधर टॉर्क लगता है उधर मोटर चलती है, लेकिन दोनों अगर चेंज कर देंगे, फ्लक्स को भी और आर्मेचर करंट को भी, तो मोटर की दिशा अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती है। तो सप्लाई टर्मिनल बदल रहा है, सप्लाई टर्मिनल जब बदलिएगा तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मोटर की दिशा जो होती है वही रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन चालकता का मात्रक नहीं है?
देखिए नहीं है कौन सा बताना है, मो, साइमन, ए तथा बी दोनों इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्या आंसर होगा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। देखिए चालकता का मात्रक मो भी होता है और साइमन भी होता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये दोनों तो हैं, ए और बी दोनों, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों हैं। कौन सा नहीं है ये बताना था, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है सेमीकंडक्टर? जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ए तथा बी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या है, कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, दोनों अर्धचालक सेमीकंडक्टर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा कंडक्टर की कैटेगरी में आता है और जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एससीआर में कितने लेयर होती है? 1, 2, 3, 4। चलिए क्या इसका आंसर सही है, अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा एससीआर में 4 लेयर होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि एससीआर आप लोग पढ़े होंगे, एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस तरीके से होता है PN PN। ये 4 लेयर होती है और ये J1, J2 और J3 3 जंक्शन होते हैं। तो ये होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। कितनी लेयर होती है? 4, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? बीजेटी में 1, 2, 3, 4। इसका क्या सही आंसर है, अपने कॉपी में नोट करिए। बीजेटी में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैराथन क्लास हमने लिया था तो उसमें सब कुछ बताया था, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया था। अगला क्वेश्चन, आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने लिया था। जो लोग आज की क्लास देखे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 0, अनंत, अधिक, कम। बताइए क्या आंसर होगा, नोट करिए इसका आंसर। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमने बताया था ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, यहाँ से जो करंट निकलेगी तो इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में। अब देखिए यहाँ पे होता है लोड। अब लोड पे हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए, तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ड्रॉप IR ड्रॉप जो है कम से कम हो। तो इसको हम लोग आइडियल कंडीशन में कितना रख देंगे? 0 ओम रख देंगे, तो यहाँ से कोई ड्रॉप नहीं होगा और लोड पर सारा का सारा वोल्टेज या करंट पहुँच जाएगी। तो ये होता है आदर्श वोल्टेज सोर्स। तो दोस्तों इसी तरीके का हम लोग टेस्ट एक लिए हैं कि चेक कर लिया जाए कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए इस टेस्ट को कराया गया है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले जितनी भी क्लासेस ली गई हैं DRDO के लिए, UPPCL के लिए, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।